अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आप इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लक़ब पाने वाले खलीफा सालिस का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में अब्द मनाफ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपकी विलादत बासादत आमुल फील के 6 साल बाद मक्का मुकरमा में हुई। आप इन खुशकिस्मत असहाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हैं जिन्होंने इब्तदा ही में इस्लाम कबूल किया। तारीख की गवाही के मुताबिक आप मर्दों में चौथे नंबर पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्मत मुस्लिमा के वो मोहसिन हैं जिन्होंने किताब खुदा की हिफाजत के इलाही वादे की तकमील करते हुए उम्मत मोहम्मदिया को कुरान करीम के एक ही नुस्खे पर जमा कर दिया जो कि मुसहफ उस्मानी के नाम से मारूफ है। तदवीन कुरान जैसी अजीम खिदमत अंजाम देने की वजह से ही आपको जामिउल कुरान के लक़ब से भी जाना जाता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साहिब सरवत सहाबा कराम में शामिल थे। आपने अव्वाइल इस्लाम और हयात नबी में इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत का फरीज़ा बखूबी अंजाम दिया। हिजरत के बाद मुसलमानों को पानी की शदीद किल्लत का सामना दरपेश हुआ तो आपने एक यहूदी को मुँह मांगी कीमत अदा करके पानी का कुआं जब मुसलमानों के लिए वक्फ किया तो उस मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जन्नत की बशारत दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सन 24 हिजरी में मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद की हैसियत से मुंतखब किया गया। आपने अपने दौरे खिलाफत में शानदार फतुहात के जरिए इस्लामी रियासत की हुदूद को 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला दिया। आप मुसलमानों के इज्तिमाई उमूर की देखभाल का फरीजा 12 साल तक अंजाम देते रहे, मगर सन 35 हिजरी में चंद बलवाइयों ने मदीना मुनव्वरा के दारुल अम्मारा का 40 रोज मुहासरा करने के बाद आपको जुम्मे के रोज शहीद कर दिया। आपकी शहादत से उम्मत मुस्लिमा को असीम नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से जुमला मौरखीन आपकी शहादत को इस्लामी तारीख का एक सियाह बाब करार देते हैं। का शिकार होने से हादसात मामूल बन गए हैं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं जफरुल्लाह पंवर की रिपोर्ट में। बिल्कुल, बारिशों को 1 साल गुजरने के बावजूद भी नेशनल हाईवे की तामीर व मरम्मत का काम नहीं हो सका है, जिसकी वजह से ड्राइवर हजरात को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोरो टोल प्लाजा के मकाम पर, जहाँ आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे में गड्ढे पड़ चुके हैं। हादसात रोज़ के मामूल बने हुए हैं। रोज़ाना करोड़ों रुपए टैक्स वसूल करने के बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से सड़क की तामीर व मरम्मत का काम नहीं करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से 1 घंटे का सफ़र 4 घंटों में तय पाया जाता है। उन्होंने वफाक हुकूमत समेत सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सख्ती से हिदायत जारी की जाए कि नेशनल हाईवे की तामीर व मरम्मत करवाई जाए ताकि हमें सफरी सहूलियात में मुश्किलात दरपेश ना आएँ। जी, लाहौर में 2 रोज से होने वाली मुसलसल बारिश के बाद अब भी इलाके डूबे हुए हैं। LDA वॉल्टन कॉलोनी से ताहाल पानी की निकासी नहीं की जा सकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी खड़ा होने से उन्हें कई मसाइल दरपेश हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ समना कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी समना, बताइए। देखिए, 2 रोज़ से लाहौर में मुसलसल वक्फे से जो है तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे लाहौर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं लाहौर की LDA कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ की रहायशी से बात कर लेते हैं। लोगों का बहुत सारा नुकसान हो चुका है, लोगों का सामान भीग गया है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, चर्चों में पानी चला गया है, बहुत सी मुश्किल लोगों में पेश हो रही है। इधर कोई बंदा नहीं आ रहा। ये दूसरी दफ़ा बारिश हो चुकी है, यहाँ पे 2-2, 3-3 दिन पानी खड़ा रहता है। मिसाल बहुत ख़राब है लोगों के। इन्होंने जो है मुतलका इदारों से और गवर्नमेंट से अपील भी की है कि इस हवाले से जो है वो कोई कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें बारिश के पानी खड़ा होने की वजह से कई जो मसाइल है वो दरपेश ना हो सकें। जी, बलूचिस्तान में सेहत का शोबा ज़वाल पजीर है। माली साल 2022-23 के बजट में सेहत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए 44 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई, लेकिन अस्पतालों में आवाम को कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। कोयटा से देखिए मोहम्मद फैज़ान खान की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे में बेहतरी के दावे सिर्फ दावे ही नजर आते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और मरीजों को टेस्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं। 5 दिन से अभी तक डॉक्टर देखा नहीं है।
इतना तकलीफ इतना ज़लालत हमने कभी किसी जगह में नहीं देखा है। अभी क्या करें, मजबूरी है, तकलीफ है, जो भी है हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ना डॉक्टर ने हम लोग का पर्ची देखा है, ना कुछ दवाइयाँ है, ना एक्सरे मशीन है, MRI भी हम लोग ने बाहर से करवाया है, तो उसका 8,000 रुपये अलग से खर्चा हो गया। तकरीबन एक हफ्ते से हम लोग जलील है, ख्वार है, डॉक्टर नहीं है, नहीं बैठते हैं। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मरुक अचकज़ई सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की तारीफ करते नहीं थकते। महीने पहले की बात है, मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, हमारे डॉक्टर नकीब हमारा चकज़ई साहब है जो, उसने मुझे कहा कि आप मेरे क्लिनिक ना आ जाए, सिविल हॉस्पिटल में बहुत बेहतरीन CT स्कैन है, आप यहाँ पे आ जाए। अभी मैं और आपको क्या बता सकता हूँ, मैंने खुद किया है। माली साल 2022-23 के दौरान सेहत के लिए मुख्तस करदा रकम में से हुकूमती नायली के 7 अरब रुपए लैप्स हो गए। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। और उधर दादू में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा है। शहरी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद बताएंगे आज़ाद बलोच। जी आज़ाद, बताइए। जी देखा, बिल्कुल दादू शहर में जो है वो सबको दादू की जानिब से 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ शहर में शदीद गर्मी का राज है तो दूसरी जानिब सबको दादू की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी आए रोज़ सड़कों पर निकल रहे हैं और सबको के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि सबको अमलदानों की जानिब से जो शहर भर में कुंडा कनेक्शन दिए गए हैं उनका हिसाब पूरा करने के लिए ये अजियत आवाम को दी जा रही है और जो मीटर पर सार्फिन हैं उनको पूरा दिन और पूरी रात बिजली मुयसर नहीं है। शहरियों ने सेबको हुकाम और वजारत बिजली और पानी से मुतालबा किया है कि शहर में सेबको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेकर शहरियों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जी। ठट्टा का दौला दरिया खान पब्लिक पार्क 1 दिहाई बाद भी मुकम्मल ना हो सका। महकमा सकाफत और सयाहत की बेहिसी के बायस पार्क स्ट्रीट लाइट्स और दरवाजे छोड़ ले गए हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल अजीज़ जोगी से। जी अब्दुल अजीज़, बताइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा की दूल्हा दरिया खान पार्क में। 10 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये पार्क मुकम्मल नहीं हो सका। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं इस पार्क के हवाले से ये क्या कहेंगे। इस पार्क में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी वो भी चोरी करके ले गए, जो दरवाजे लगे थे वो भी चोरी करके ले गए। यहाँ पर जो मुजस्मे लगे हुए जानवरों के वो भी टूट फूट का शिकार हैं। जो सड़कें बनी थी टूट फूट का शिकार है। मुकम्मल पार्क जो है खंडरा का मंजर दे रहा है, जंगल का मंजर दे रहा है। जी, शहरियों का कहना है कि ठट्टा की वाहिद ये पार्क है जो शहरियों की तफरीह के लिए बनाई गई, मगर हुकूमत को चाहिए फुल फोर इसको वापस दोबारा बहाल करके शहरियों के लिए खोला जा सके। और कोटदू दायरा दीन पना का कदीम रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। स्टेशन मुसाफिरों के लिए बुनियादी सहूलतों से महरूम है। सफ़र करने वाले मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खस्ताहाल इमारत पर जुराइम पेशा अफराद का राज है। मजीद बताएंगे नियाज अहमद। जी नियाज, बताइए। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटदू दायरा दीन पनाह के रेलवे स्टेशन पर। अगर बात की जाए इस स्टेशन की तो इसका जो फर्श है वो टूट चुका है। इसकी जो सरकारी जो इमारतें हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। दायरा दीन पनाह रेलवे स्टेशन पे बेतहाशा मसाइल हैं। तमाम बुनियादी जो सहूलियात हैं उनसे महरूम हो चुका है। यहाँ का फर्श देख लें, ये टूटा फूटा हुआ है और यहाँ पे पानी का मसला है। ट्रेन आती हैं तो यहाँ पे मुसाफिरों को बाद लूट लिया जाता है। हुकाम बाला जो है वो नोटिस लें और यहाँ के जितने भी बुनियादी सहूलियात हैं उन पर अमल करवाएं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना था रेलवे से यही मुतालबा है कि दायरा दीन पनाह के जो भी रेलवे स्टेशन के जो मसाइल हैं फौरी हल किए जाएं। वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और IMF की पाकिस्तान में रेजिडेंट नुमाइंदे ने अपने बयान में कहा है कि IMF स्टाफ पाकिस्तान की सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें कर रहा है। मुलाकात का मकसद कौमी इंतखाबात के करीब अहम मकासद और पॉलिसीज़ पर हिमायत हासिल करना है। मज़ीद जानेंगे इस बारे में सोले अब्बासी से। जी सोले, बताइए।
دیکھیے بالکل IMF کے نمائندگان کی مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کی باز گشت ہے، اور اس حوالے سے IMF کی پاکستان کی جو نمائندہ ہیں ایسٹر پریز، انہوں نے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ ایک جاری کیا اور جس میں ان ملاقاتوں کی تصدیق کی گئی ہے اور کہا گیا کہ IMF بڑی سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہا ہے۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں سے نئے قرض پروگرام میں معاونت حاصل کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، جن میں ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور آنے والا جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا اس پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ رابطوں کا مقصد پالیسیز میں تسلسل کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے۔ ایسٹر پریز نے مزید اپنے بیان میں کہا کہ آئندہ الیکشن کے بعد بننے والی سیاسی حکومت کو ابھی سے پالیسیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قرض پروگرام کی منظوری آئندہ چند دنوں میں ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں دی جا سکتی ہے۔ جی صالح عباسی، آپ کا بہت شکریہ۔ دیگر خبروں کی جانب اور پاک فوج کے بہادر سپوت حوالدار لالک جان شہید کے ورثا اور یونٹ افسر نے یوم شہادت پر پیغامات دیے ہیں۔ پیغامات میں کہا گیا ہے کہ انہیں حوالدار لالک جان شہید پر فخر ہے۔ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک اور بے حرمتی کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فوجی قوانین کے مطابق ذمہ داران کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ہمارے دلوں اور والدین کی روحوں کو سکون مل جائے۔ اپنے والد صاحب کے شہادت پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک نے میرے والد صاحب کو عظیم شہادت کے رتبے سے نوازا۔ مجھے اپنے والد محترم کی شہادت پر فخر ہے کہ گلگت بلتستان کے واحد نشان حیدر ہیں۔ اور لاہور کے قریبی علاقے کاہنہ میں منشیات لے کر جانے والا ڈرون گر گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرون گرنے کا واقعہ رسول پورہ گاؤں بلوکی میں پیش آیا۔ بڑے سائز کا ڈرون دیکھ کر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرون کے ساتھ بندھی کروڑوں روپے مالیت کی 6 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے ڈرون اور منشیات کو قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لاہور کے قریبی علاقے کاہنہ میں منشیات لے کر جانے والا ڈرون گر گیا ہے اور پولیس کے مطابق ڈرون گرنے کا واقعہ رسول پور گاؤں بلوکی میں پیش آیا۔ بڑے سائز کا یہ ڈرون دیکھ کر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اس ڈرون کو آپ GTV نیوز کی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بڑے سائز کا یہ ڈرون ہے اور اس میں منشیات باندھی گئی تھی اور کئی کلوگرام جو ہیروئن ہے وہ اس میں باندھ کر بھیجی جا رہی تھی کہ اسی دوران یہ گر گیا اور اس ڈرون کے گرنے سے علاقے میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ امیرپور کے بوٹنگ کلبز کی چیکنگ کے لیے ماہرین کی ٹیم پہنچ گئی ہے۔ ٹیم مختلف بوٹنگ کلبز کا دورہ کر کے کشتیوں کے انجن کی ساخت، گنجائش اور لائف جیکٹ سمیت دیگر امور کا جائزہ لے رہی ہے۔ مزید بتائیں گے اسامہ خضر۔ جی اسامہ۔ آج دیکھیں GTV نے منگلا ڈیم میں موجود کشتی رانیوں میں حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے اس مسئلے کو اجاگر کیا تھا، جس کے بعد کمشنر میرپور ڈویژن نے منگلا ڈیم میں کشتی رانی پر دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ آج ہانپور ڈیم سے ماہرین کی ٹیم آئی ہے، جن میں سیفٹی سپروائزر اور سیفٹی مانیٹرنگ آفیسر شامل ہیں۔ یہ لوگ میرپور میں موجود جو 14 بوٹنگ کلب ہیں وہاں پر جا رہے ہیں اور ان کلبز میں موجود کشتیوں کی تعداد، ان کی ساخت، ان کا جو انجن ہے اس کی کیپیسٹی، پھر جو یہ کشتیاں ہیں ان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، ان میں کتنے مسافر بٹھانے کی گنجائش ہے، یہ سب چیزیں چیک کی جا رہی ہیں۔ وہ کسی کو ریسکیو بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ لائف جیکٹس کتنی ہیں ان کے پاس، کس نوعیت کی ہیں۔ آج دن بھر یہ چیکنگ ہوگی، جس کے بعد کل یہ جو ٹیم ہے کل اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ یہ جو مسئلہ ہے GTV نے اس کو بھرپور کوریج دی تھی، جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے کمشنر میرپور ڈویژن نے اس کا نوٹس لیا تھا۔ جی۔ اور پشاور کے خیبر بازار میں قائم یونیورسٹی بک ایجنسی صوبے کا قدیمی اور تاریخی کتب خانہ ہے، جہاں پر کئی نامور شخصیات کی پہلی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ بک سینٹر میں کئی اہم رہنما سیاسی بیٹھک بھی کیا کرتے ہیں۔ پشاور سے دیکھیے عبدالرحمان کی رپورٹ۔ پشاور کے مشہور خیبر بازار میں 1952 سے قائم تاریخی اہمیت کا حامل بک سینٹر، جس کی بنیاد مرحوم فضل منان نے علم و ادب کی ترویج کے لیے مکتبہ سرحد کے نام سے رکھی۔ بعد میں اس کا نام یونیورسٹی بک ایجنسی رکھ دیا گیا، جہاں پر تاریخی، مذہبی، ادبی اور دیگر مضامین کی 20,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ جتنے بھی پائی کے لکھاری ہیں، جیسے اجمل خٹک صاحب ہو گئے، غنی خان ہو گئے، حمزہ صاحب ہو گئے، حمزہ بابا، خاطر غزنوی ہو گئے، فارغ بخاری ہو گئے، ان تمام کی ابتدائی جو تصانیف تھی وہ ہمارے ادارے نے شائع کی تھی۔ غنی خان، اجمل خٹک، حمزہ شنواری، خوشحال خان جیسے نامور ہستیوں کی کلیات اور کئی دیگر نامور مصنفین کی ابتدائی کتابیں شائع کرنے کا اعزاز بھی اس بک سینٹر کو حاصل ہے۔ ہر قسم کی الحمدللہ یہاں کتابیں ملتی ہے، بہت زیادہ ویرائٹی ہے یہاں پہ، ادب بھی ہے،
है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, इस्लामी भी है और हर किस्म की किताबें यहाँ मिलती है। यूनिवर्सिटी बुक एजेंसी में कई तारीखी किताबें मौजूद है जो इस महंगाई के दौर में कम कीमत पर दस्तयाब है। पेशावर यूनिवर्सिटी बुक एजेंसी ने जहां कई कामयाब शख्सियात का करियर बनाया है तो वही सियासी मैदान में भी इसका किरदार काफ़ी अहम रहा है। कैमरामैन फिरासत अली के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। इस्लामाबाद के F9 पार्क की बैरूनी दीवार पर CDA की जानिब से मुसव्विरी के उम्दा फन पारे बनाए गए हैं। बाब खैबर, इलाकाई रकास और मुख्तलिफ सूबों के रहन सहन के तर्जुमान इन फन पारों ने पार्क के दाखिली रस्ते को जाजिब नज़र बना दिया है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा ऐमन सैयद से। जी ऐमन, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के F9 पार्क के गेट के बाहर मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख सकते होंगे खूबसूरत रंगों से जो है दीवार पे जो है वो पेंटिंग की गई है। CDA की जानिब से ये खूबसूरत शाहकार जो हैं वो माहिर मुसव्वरों से जो है और माहिर पेंटर्स जो हैं उनसे ये इस दीवार पे करवाए गए हैं। खूबसूरत रंगों की अक्कासी की गई है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनके जो सकाफ़त है उसकी तर्जुमानी को भी खूबसूरत अंदाज से सामने लाया गया है। मुख्तलिफ यहाँ पे आर्टिसंस बनाए गए हैं रंगों के ज़रिए, और शहरी क्योंकि बड़ी तादाद यहाँ में आते हैं रोज़ाना वॉक करने के लिए और अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो उनके जानिब से CDA के इस मुनफरिद और उम्दा कदम को जो है वो सराहा भी जा रहा है। जी, इलाकाई बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।